ऑनलाइन पोर्टल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दो बल्बों को दो स्विचों के द्वारा कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ में हम वोल्टेज मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए उसके सर्किट डायग्राम को सबसे पहले हम इस बोर्ड पे बनाते हैं, फिर हम आपको ले चलेंगे प्रैक्टिकल लैब में और वहां हम आपको दिखाएंगे कि दो बल्बों को दो स्विचों के द्वारा कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ में इस वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए उसके सर्किट डायग्राम को हम सबसे पहले इस बोर्ड पे बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप लोग आसानी से सीख सकते हैं और वहाँ प्रैक्टिकल लैब में बिल्कुल आसान तरीका से इसको देख करके आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो बल्ब को बनाते हैं। ये रहा मेरा पहला बल्ब और ये रहा मेरा दूसरा बल्ब, यानी इसको हम L1 से इंडिकेट करेंगे, इसको हम L2 से इंडिकेट करते हैं और यहाँ बनाएंगे सिंगल वे स्विच, यानी ये रहा मेरा पहला सिंगल वे स्विच और ये रहा मेरा दूसरा सिंगल वे स्विच और ये रहा मेरा दूसरा सिंगल वे स्विच। इसको हम ऐसे घेरेंगे और फिर हमें यहाँ से एक वायर को निकाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल से इस बल्ब के दूसरे वाले टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर हम दूसरे वाले स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल से दूसरे वाले बल्ब के दूसरे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम एक यहाँ से फेज वायर को लेते हैं। ये रहा मेरा फेज वायर, आपको इसमें दिख रहा होगा, इसको ऐसे हम P से इंडिकेट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले वाला स्विच के पहले वाले टर्मिनल से, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले स्विच के पहले वाले ही टर्मिनल से एक वायर को और कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वाले स्विच के पहले वाले टर्मिनल से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से लेते हैं न्यूट्रल सप्लाई। ये रहा मेरा न्यूट्रल सप्लाई और हम इसको पहले वाले बल्ब के पहले वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम बल्ब के पहले वाले टर्मिनल से ही एक और वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि मेरा दूसरे वाले बल्ब के पहले वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाता है। फिर हम इसमें आपको वोल्ट मीटर को कैसे लगाना है वो आपको सिखाएंगे। यानी न्यूट्रल, ये रहा मेरा न्यूट्रल वायर और ये रहा मेरा फेज वायर, इस दोनों के बीच में हम इस वोल्टेज मीटर को लगाते हैं। यानी आपको दिख रहा होगा इसमें दो टर्मिनल है, एक न्यूट्रल का है और एक फेज का है। इसका एक वायर को हम न्यूट्रल में लगाएंगे और एक वायर को फेज में लगाएंगे। यानी ये रहा मेरा वोल्ट मीटर, इसको हम यहाँ से एक वायर लेते हैं और फेज में कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर को हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा मेरा वोल्टेज मीटर। इसमें हम 220 वोल्ट का AC सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट AC का चीज ऐसा है, तो ऐसे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हम इनपुट लिख देंगे, इसलिए इनपुट लिखते हैं कि मेरा इनपुट सप्लाई यहाँ से लेके इसमें जाता है। और ये रहा मेरा सिंगल वे स्विच, इसको हम S1 से दिखा देंगे और इसको हम S2 से दिखा देंगे। यानी स्विच 1 से L1 कंट्रोल होगा, यानी स्विच 1 से मेरा पहला वाला बल्ब कनेक्ट होगा और S2 से मेरा दूसरा वाला बल्ब कनेक्ट है, यानी दूसरा वाला बल्ब कंट्रोल होगा। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल लैब में ले चलते हैं और वहाँ से आपको इस सर्किट को हम प्रैक्टिकल करवा के दिखाते हैं। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दो स्विच के द्वारा दो बल्बों को कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी दो स्विचों के द्वारा दो बल्बों को ऑन ऑफ कैसे करेंगे और साथ में इस वोल्ट मीटर को कैसे इसमें लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्विच को लेते हैं, बल्ब के टर्मिनल को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लगाएंगे और फिर हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम ऐसे टाइट कर देते हैं। मेरा पहला बल्ब का एक टर्मिनल स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। फिर हम ऐसे ही दूसरा वाला स्विच को लेते हैं और दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस बल्ब के एक रेड वायर को कनेक्ट कर देते हैं। रेड वायर ये मेरा फेज वायर है, इसको हम
स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम कस देंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए कि दो स्विच को लिए और दोनों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से होल्डर के एक एक वायर को इसमें हम कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। यानी इसको यहाँ से कनेक्ट करके फिर हम इस दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर को लेते हैं और इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को खोल देते हैं। तो मेरा यहाँ से खुल गया है। इसको हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल खोल देते हैं और यहाँ से वायर को लगा करके हम फिर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम टाइट कर देते हैं। फिर हम इसी वायर को पहले वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से इसे लगाएंगे। और इसी के साथ मेन सप्लाई के लिए एक और वायर को भी हम निकाल देते हैं और इसी के साथ हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको हम मेन सप्लाई को देंगे। यानी इसी में हम मेन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा स्विच का कनेक्शन। स्विच का कनेक्शन जो है हो चुका है। और फिर हम इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपको जो दो होल्डर दिख रहा है इसके न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यानी दूसरे वाले न्यूट्रल को पहले वाले न्यूट्रल में हम कनेक्ट कर देंगे। ये जो आपको पहले वाला जो न्यूट्रल दिख रहा है इसमें हम यहाँ से जम्फरी कर देते हैं। यानी इसको यहाँ से घसका देंगे। घसकाने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक ही न्यूट्रल वायर है, एक ही न्यूट्रल वायर है। एक पहला वाला होल्डर में गया है और एक दूसरा वाला होल्डर में गया है। और ये जो है फेज सप्लाई है, ये जो कि दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है और ऊपर वाले टर्मिनल से ये पहला वाला बल्ब कनेक्ट हुआ है और दूसरे वाले स्विच से दूसरा वाला बल्ब कनेक्ट हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल को बारी बारी से लेते हैं और पहला टर्मिनल को हम इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम इस न्यूट्रल वायर को लेते हैं और यहाँ जो जम्फरिंग की है यहीं से हम इसको जम्फरिंग कर देते हैं। यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़े से आप लोग दो स्विच से दो बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में वोल्टमीटर को भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसमें सप्लाई को चालू करके दिखाते हैं। ये रहा मेरा मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर और ये रहा मेरा मेन सप्लाई का फेज वायर। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इसको यहाँ से ऐसे हम मोड़ देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये जो मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर है एक वोल्टमीटर के न्यूट्रल वायर में गया है, न्यूट्रल टर्मिनल में गया है और एक जो वायर है दोनों होल्डर में न्यूट्रल वायर चला गया है। और ये है मेरा फेज टर्मिनल और ये है मेरा मेन सप्लाई का फेज वायर जो कि स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। चलिए अब हम इसमें मेन सप्लाई को चालू करके दिखाते हैं। यानी मेन सप्लाई को पहले हम इसमें कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको मोड़ देते हैं ताकि छोटा हो जाए और आपको देखने में अच्छा लगे। आप लोग देख सकते हैं ये है मेन सप्लाई का फेज वायर और ये है मेरा मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर। फेज सप्लाई को हम हम हमेशा स्विच में ही कनेक्ट करते हैं। यानी यहाँ से ऐसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे और ये जो फिर आपको न्यूट्रल सप्लाई दिख रहा है मेन सप्लाई को, इसको हम न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से इसे हम कनेक्ट कर देंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको हम जो सर्किट डायग्राम में बनाकर दिखाए थे उससे आप लोग मिला सकते हैं और आसानी से आप लोग इस सर्किट को बना सकते हैं। चलिए हम एक एक करके दोनों बल्ब को मतलब प्रकाशित करके दिखाएंगे, यानी जला करके दिखाएंगे और यहाँ से आपको वोल्टमीटर से वोल्टेज भी इंडिकेट करवा कर दिखाते हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं मेन सप्लाई जो है चालू हो चुका है। इसमें आपका वोल्टेज जो है कि इंडिकेट कर रहा है और ये जो पहला वाला स्विच से पहला वाला बल्ब को हम जलाएंगे और ये जो है दूसरा वाला स्विच से दूसरे वाला बल्ब को भी हम जला करके दिखाएंगे। और यहाँ से
आप लोग वोल्टेज देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 210, 20, 30, 230 वोल्ट जो है कि इसमें इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल आसान तरीक़े से आप लोग 2 स्विच के द्वारा 2 बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में वोल्टमीटर को भी लगा सकते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो वोल्टमीटर है इसका एक न्यूट्रल वायर है और एक फेज वायर है। मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हुआ है और मेन सप्लाई के फेज वायर से एक वायर जो है कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।